के साथ आने तुमसे मैं अब पूछती हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बोलो क्या है? आप यहीं रहती हैं? हाँ रहती हूँ। फिर आपके साथ कौन रहता है? तुम्हें से क्या? कोई और लड़की? ओह, कौन हो? क्यों इतने सवाल कर रहे हो? मुझे ये बताएं, आप शुरू से यहीं रहती हैं? तुम्हें क्या तकलीफ है? और जो दूसरी लड़की है वो भी शुरू से यहाँ रहती हैं? लड़कियों के बच्चे? तुम हो कौन और इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हो? हाँ? मैं से मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। चोर चोर चोर! पता है रुमान, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने मुझे ये कहा कि उसको मैं अच्छी लगती हूँ, उसको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब ये बातें ज़ैनी को मालूम हुई तो वो तो जल के भुन गई। उसे कैसे पता चला? माहिर ने बताया। मीशा, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? हाँ, मुझे माहिर से मोहब्बत है और माहिर को मुझसे हो रही है। माहिर तुम्हारे साथ वही करने जा रहा है जो तुम करने जा रही थी। वही तो। पहले मुझे मोहब्बत थी माहिर से और अब उसको भी होने लग गई। डफर, मेरे ही कहने पे तो तुम माहिर को जेलस करने गई थी। अब माहिर तुम्हारे साथ वही कर रहा है ज़ैनी को जेलस करने के लिए, ताकि ज़ैनी उसके सामने घुटने टेक दे। कुछ समझी? रुमान, क्या ज़ैनी सिर्फ माहिर से शादी करना चाहती है? क्यों? देखो ना, मैं जब भी माहिर से मिलती हूँ, ये बात करती हूँ, तो ज़ैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका बस नहीं चलता कि मुझे जान से मार दे। नफरत तो उसको मुझसे पहले ही थी, लेकिन अब तो उसकी नफरत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क्या ये मोहब्बत है? नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। वो कैसे? जिससे मोहब्बत होती है ना, उसे किसी और के साथ देखकर दुख होता है। शायद हसद और जलन भी हो। मैं समझी नहीं। ज़ैनी तुम्हें माहिर के साथ देखकर जली। अगर उसकी जलन में दुख होता ना, तो ये मोहब्बत साबित होती। और अगर ये सच्ची मोहब्बत होती तो? जिससे सच्ची मोहब्बत हो और उसके दिल में किसी और की जगह बनते देखकर दुख होता है, आंसू आते हैं, बेचैनी होती है, मगर लब से आ नहीं निकलती। ये ट्रॉफी मेरे लिए है ना? नहीं, ये एमी के लिए है। तो मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि ये एमी को पसंद है। मुझे भी पसंद है। तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा, मगर ये एमी के लिए है। मुझे छोड़ के वो मीशा के साथ। उफ मामा, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मीशा माहिर का स्टैंडर्ड नहीं है। मामा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो उसके साथ था। वो बिला वजह उसके सर पर सवार हो रही होगी, तुम टेंस मत हो। मामा, मैं कैसे टेंस ना हो? वो बिला वजह उसके सर पे सवार नहीं हो रही थी। वो जिस तरह उससे बातें कर रहा था वो बहुत स्पेशल था। ऐसी बात है तो फिर तुम देखना, घर आ जाए वो, मैं उसका वो हशर करूंगी कि याद रखेगी। तुम्हारी दिन की आवारागर्दियां भी खत्म नहीं हुई थी कि रातों के चक्कर भी शुरू हो गए। क्या करने गई थी इस वक्त बाहर? मामा, मैं वो बाहर देखने गई थी, कोई डॉगी तो नहीं भौंक रहा। बहाने सुन लो इसके। खबरदार, खबरदार, अगर मैंने तुम्हें आइंदा बिला वजह घर से बाहर निकलते देखा तो। सुना तुमने? किसी न किसी बात का बहाना बना के तुम हर रोज मीशा को डांटती रहती हो, क्यों? आप इसे शय मत दे। ये मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन मेरे घर में रहती है। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो लोग मुझे ही बातें सुनाएंगे ना। इसे क्यों ढील दे रही हैं आप? और जो ढील तुमने अपनी बेटियों को दे रखी है। अरे ज़ैनी तो हर वक्त माहिर के साथ रहती है और एमी वो रुमान के इर्द गिर्द मंडाती रहती है। अरे माना की शरीफ लड़के हैं दोनों, पर दुनिया वाले क्या सोचेंगे? कभी ख्याल आया तुम्हें इसका? मेरी बेटियों की बात मत करें, उनकी बात और है। ज़ैनी और माहिर की कुछ दिन में मंगनी होने वाली है। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए वक्त गुजारना है साथ। और ऐसा ही कुछ मैं एमी और रोमान के बारे में भी सोच रही हूँ। सुना आपने?
माहिर, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे किसी से मिलना है, देर हो रही है। प्लीज बस थोड़ी देर के लिए। ओके, मैं कॉल कर दूं, बता तो दूं कि मैं लेट आऊंगा, वरना वो परेशान होगी। हेलो मीशा। हाँ बोलो, मुझे बहुत से काम है। तुम तैयार हो? सॉरी तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। नहीं, तुम मत आना, मैं नहीं तुमसे मिल सकती। क्या हुआ? तुम तो मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकती हो ना, मुझे बताओ। नहीं, तो मेरे लिए अभी इतने अहम नहीं हुए कि मैं तुमसे हर बात शेयर करती रहूं। हाँ, तुम भी मेरे लिए बहुत अहम, बहुत स्पेशल हो। हाँ, जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितनी अहम हूँ। अगर मैं ना होती तो तुम ज़ैनी को अपनी तरफ कैसे खींच के लाते। मिलते हैं तो बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। मिलते हैं, नहीं मिलना मुझे इससे कभी। इसने कहते हैं फालतू समझ रखा है मुझे, जो ज़ैनी को जेलस करवाने के लिए मुझे इस्तेमाल करे। कितनी बुद्धू हूं मैं जो उसकी बातों में आ गई। अच्छा भले बात हो रही है। निशा, काम रोक के किसके ख्यालों में गुम हो तुम? मामा थोड़ा थक गई थी। सारा दिन आवारा गर्दियां करते हुए तो तुम थकती नहीं हो, लेकिन काम में तुम्हें थकन हो गई है। कल तो तुम्हारी दांतों ने बीच में कूद कर तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर तुमने अपनी मनमानियां की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम याद रखो। कौन सी मनमानियां? तुम क्या समझती हो? मुझे तुम्हारे कारनामों का पता नहीं चलेगा? मेरी आंखों में धूल झोंकना आसान काम नहीं है मिशा। और आइंदा अगर तुम मायर के आसपास फटकी भी मुझे क्या पड़ी है आसपास भटकने की? इनसे भी मार खाऊं और ज़ैनी के सामने अपना मजाक भी बनवाऊं। रुमान सही कहते हैं, मैं अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा करती हूँ। आंटी प्लीज आंटी, पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, लेकिन आप बिल्कुल मेरी मामा जैसी हैं आंटी, बिलीव मी। आपको नाराज करने के बाद उस दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाई हूँ। आंटी मैं अभी कुछ नहीं खाया, और जब तक आप मुझे माफ नहीं करती मैं ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी। आंटी क्या करिए, उठो ऐसे मत करो ऐसे प्लीज। आंटी प्लीज आप मुझे खुले दिल से माफ कर दें प्लीज। ठीक है, मैंने कर दिया तुम्हें माफ। हाँ बस मैंने कर दिया। नहीं आंटी आप प्लीज मुझे बताएं कि आपको मेरे अंदर कौन कौन सी चीजें बुरी लगती हैं, मैं वो सारी आदतें हटा दूंगी। अगर आपको मेरा मायर से मिलना अच्छा नहीं लगता मैं वो भी छोड़ दूंगी। ज़ैनी, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो एक माँ का दिल दुखा के मिले। It's all right. अपने हाथ छुड़ा लो। सॉरी। तुमने देखा ज़ैनी का कमाल? तुम वाकई बहुत अजीब हो ज़ैनी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी मॉम की रिस्पेक्ट मेरे लिए उतनी है जितनी तुम्हारे लिए, और तुम्हारे साथ साथ मुझे उनकी खुशी का भी ख्याल है। तुमने ये सब मेरे लिए किया, लेकिन अगर मेरी मॉम तुमसे कह दें कि मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो तो मैं सचमुच ऐसे ही करूँगी, ये साबित करने के लिए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। बट आई एम श्योर आंटी ऐसा नहीं करेंगी, उनको तुम्हारी खुशी का ख्याल है ना? तुम सही कह रही हो। मेरी अभी अभी मॉम से बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि
कि उन्हें मेरी पसंद से अब कोई एतराज नहीं है। वो तुम्हें बतौर बहू कबूल कर रही हैं। सच? अब आई मीन वो मीशा? निशा? हाँ, तुम मीशा को बीच में क्यों लाए? ऐसा कुछ नहीं है, निशा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। मैं जानती थी वो किसी लायक है ही नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ वो तुम्हारी फ्रेंड बनने की भी लायक नहीं है। हम इतने अच्छे वेदर में क्यों किसी और को डिस्कस कर रहे हैं? आज हमारा डे है ना। Shut up, not you. वैसे आज बिल्कुल घर जाने का जी नहीं चाह रहा। वो तो तुम्हारा कभी भी नहीं चाहता। ये बात भी है। ये बताओ, हम कल मिल रहे हैं ना? मैं फोन करके बता दूंगा। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। मामा आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मायर पूरी तरह मेरी मोहब्बत में पागल है। मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है और मायर पर भी। धड़का तो बस मुझे बानों से था, कहीं वो कोई गड़बड़ न करते। मायर के साथ मायर की मॉम भी मेरी मुट्ठी में है। अब उसको कोई और नजर नहीं आएगा, उसकी मॉम भी नहीं। लेकिन मामा, मैंने तो सुना था कि जेनी की नाराजगी में माया किसी और लड़के से मिलना शुरू हो गया। क्या तुमने सुना था? खैर, वो लड़की कोई बहुत ही चीप और चिपकू लड़की है। होती है ऐसी लड़की, मौके की तलाश में रहती है। मायर को अकेला देख के मायर के ऊपर गिरने लग गई। लेकिन वो मायर की स्टैंडर्ड की नहीं है, वो तो ऐसे एंजॉय कर रहा था। मीशा, मत रोको मुझे रुमान, आज रोने दो। तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। हर कोशिश करके देख ली, और मैं भी यही चाहता था कि तुम उसको खुद आजमा के देखो। मीशा, हकीकत यह है कि जो आपका होता है वो बिना कोशिश के मिल जाता है। अगर वो तुम्हारा होता तो तुम्हें मेरे मशवरों की भी जरूरत ना होती। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मैं उसे पा नहीं सकी रुमान, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने उसे पाने की कोशिश की, खुद को इतना गिरा दिया, खुद को बेइज्जत कर दी। मीशा, ऐसे मत कहो। तुमने जो भी किया मोहब्बत में किया, और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। नहीं रुमान, मैंने ये मोहब्बत में नहीं किया, मैंने तो ख्वाहिश की थी, एक हैंडसम लड़की को पाने की ख्वाहिश, एक अमीर घर की बहू बनने की ख्वाहिश, एक सिंड्रेला बनने की ख्वाहिश। तुम हो सिंड्रेला। नहीं हूं मैं सिंड्रेला, नहीं हूं मैं घटिया हूं, चीप हूं, बुरी हूं मैं। मीशा, ऐसे मत कहो, मुझे तकलीफ होती है। सही कहती है जैनी, मैं जानबूझ के मार के गले का हार बनी, उसके बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश की। बुरी हूं, बुरी।
मीशा मत रो, तुम्हारे आंसू मुझे खत्म कर रहे हैं। अब देखो ना, इतनी सर्दी में तुम्हारे आंसू ने मुझे भिगो दिया। मत रो मीशा।
बानो का फोन था, कल हमें अपने घर पर इनवाइट कर रही है। मुझे तो लगता है मायर और जैनी की शादी की डेट फिक्स करना चाहती है। मामा, मायर आ गया, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। जैनी रुको, तुम्हारी और मायर की शादी की डेट फिक्स हो रही है। छोड़ दो अब उसके साथ मिलना जुलना। ओ ग्रैनी प्लीज, ये सब पुरानी बातें होती हैं। बाय मामा। बाय। इन्हें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है। अब दोनों की शादी की डेट फिक्स हो रही है और फिर शॉपिंग भी तो करनी है शादी के लिए। जैनी को किसी की लाई हुई चीज पसंद नहीं आती। बहुत लकी है मेरी बेटी, जो चाहती है पा लेती है। उसके लिए तो मायर जैसा लड़का ही होना चाहिए। देख लीजिएगा, राज करेगी मेरी बेटी। मायर, तुम्हारी मॉम शादी की डेट कब फिक्स कर रही है? तुम कहती हो तो कल आ जाऊं तुम्हें लेने। अभी मैं रेडी नहीं हूँ। अभी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। बाद में करते रहेंगे। बाद में करेंगे, और अभी भी। तुम्हें पता है, कल रात को मॉम जब बता रही थी कि हमारी शादी की डेट फिक्स होने वाली है, तो मीशा की शक्ल देखने वाली थी। मैंने भी खूब सुनाई उसे। उसको आईना दिखाना बहुत जरूरी था। तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी था। तुम मायर और जैनी की शादी की खबर से बहुत दुखी हो ना? नहीं तो दादू, कल से तुम बहुत बुझी बुझी सी, उदास उदास, और बार बार तुम्हारी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। नहीं, ये तो किसी और वजह से है। मीशा, मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं तो तुम्हारे ख्वाबों तक से वाकिफ हूँ, और उन ख्वाबों से भी जो कि सारे के सारे तुमने मायर के हवाले से पूरे करने थे। लेकिन हम तकदीर के सामने बिल्कुल बेबस हैं। जो बंधन ऊपर आसमानों पे बंध जाते हैं, हम जमीन वाले भला उसे तोड़ सकते हैं? जी दादू, मैंने भी इसे बदलने की कोशिश की थी। काश पहले ही समझ आती। क्या तुम्हारे जज्बात मायर तक पहुंचे? कहीं उसने तुम्हारे उन जज्बातों की वजह से तुमसे दिल लगी करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं दादू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम, मुझे क्यों लगता है ऐसा? मीशा, तुम मुझसे अपना कोई बहुत गहरा दुख छुपा रही हो। तुमने मायर को बताया था कि उसकी वजह से तुम कितना हर्ट हुई, तुम्हें कितना दुख पहुंचा, तुम्हें कितनी शर्मिंदगी हुई है। नहीं, और ना मैं उसे बताना चाहती हूँ दादू। मैं उसे इस बात का एहसास भी नहीं दिलाना चाहती। शुक्र है मीशा, वरना मैं तो डर गई थी। मैंने सोचा कहीं मायर से तुमको मोहब्बत ना हो गई हो। और तुम्हें पता है कि मोहब्बत की चोट कितनी गहरी होती और कितना वक्त लगता है तुम्हें उसमें से निकलने में। वो तो महज एक लगाव था या कशिश थी, मोहब्बत नहीं थी। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मायर से तुम अपना कोई भी दुख और तकलीफ कहते वक्त हमेशा झिझकती रही। अगर तुम उससे मोहब्बत करती तो तुम उसके कंधे से लिपट के रो पड़ती। दादा, मैं आती हूँ। सुनिए बहन जी। हाँ बोलो।
मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। आप इस छड़ी से मुझे मारेंगी तो नहीं ना? तुम ऐसे क्या पूछने वाले हो जो मैं तुम्हें मारूंगी? और आप शोर भी नहीं मचाएंगी चोर चोर कह के? मेरे पास ऐसा क्या है इस छड़ी के अलावा जो तुम लेके भागोगे? और आप चिल्लाएंगी भी नहीं? क्या? और आप चिल्लाएंगी भी नहीं? क्या मैं अब तक चिल्लाई? नहीं, तो इसका मतलब है हम बात कर सकते हैं। हाँ करो। आप इस सामने वाले घर में रहती हैं ना? हाँ रहती हूँ। किसके साथ? जाहिर सी बात है अपने घर वालों के साथ रहती हूँ। और कितनी लड़कियां वहां? हाँ मगर तुम्हें क्यों? शायद कोई रिश्ते या शादी वगैरह का चक्कर हो। नहीं, इस बार मैं किसी का नंबर नहीं आने दूंगी। नहीं, सिर्फ मैं ही रहती हूँ, बाकी सब तो मेहमान हैं। तो आप मुझसे दोस्ती करेंगी? हाँ बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी शादी पे रेड कलर नहीं पहनूंगी, कोई और कलर पहनूंगी, समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो तुम हर कलर में उतनी खूबसूरत लगती। क्या बदतमीजी है ये? दूर हट के बात करो, बल्कि दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो गया ज़ैनी? ये बेचारी तो बस। बेचारी? ये बेचारी है? इतनी गंदी औरत है ये, तुम्हें इससे हमदर्दी हो रही है? ओके, तुम गुस्सा मत करो, मैं इसे कुछ देकर भेज देता हूँ। इसने मुझे हाथ लगा है, तुम इसको रिवॉर्ड कर रहे हो। दादू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं अपने दिल की हर बात उनसे करती हूँ। काश मैं भी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकूं। अरे ये यहाँ है? मैं 2 दिन से इसको ढूंढ रही थी। कौन है ये मीशा? ये बेचारी गूंगी और बहरी है, ऐसे लोगों की दुआ बहुत जल्दी लगती है। आओ मायर, तुम भी इससे दुआ लो। क्या हुआ मायर, तुम दुआ नहीं लोगे? हाँ, ले तो लूंगा, मगर। मगर क्या? ओह, ये गंदी और मैली है, इसके कपड़ों से बदबू आती है इसलिए। माहिर, हम रोजाना कितने ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दिल के गंदे और मैले होते हैं। ये कम से कम उन लोगों से तो बचता रहेगा। ओह गॉड, सारा मूड खराब कर दिया। घर जाके मुझे चेंज करना होगा, नहाना पड़ेगा। ध्यान से, कहाँ गुम हो? वो कितना अजीब था। कौन? वो जो भी मुझे मिला। कौन मिला? जिसके हाथ की खुशबू मेरे हाथ से आ रही है। मुझे खुशबू नहीं आएगी। क्यों?
जब किसी के लम्स की खुशबू फिजा में रह जाए तो उसे सिर्फ एक शख्स महसूस कर सकता है, और वो तुम हो। अगर उसके जाने के बाद भी उसकी खुशबू तुम्हारे अंदर रह गई है तो ये सवाल मुझसे मत पूछो कि वो कौन था। इसका जवाब खुद से मांगो। जैसे वो अपनी खुशबू मेरे अंदर छोड़ गई है। किसकी खुशबू और कैसी खुशबू? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अभी एमी के साथ बातें करते हुए देख रही थी और उसके जाने के बाद भी तुम उसकी खुशबू को महसूस कर रहे हो। तुम्हारे अंदाजे कितने गलत है ना। इस बार बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या समझते हो कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है? मेहर माँ मुझे तुम्हारे और एमी के बारे में सब कुछ बता चुकी हैं। फिर गलत बात? तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो? मैं क्यों छुपाऊंगा यार, और तुम्हें क्यों परेशानी है इस बात से? पहली बात तो तुम मुझे यार मत को, और दूसरी बात की मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशान तो मेहर मामा को और एमी को होना चाहिए जो तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्या बुराई है मुझ में? मुझसे शादी क्यों नहीं हो सकती? ये तुम पूछ रहे हो? तुम जानते भी हो कि एमी एक इंसान है और तुम एक परे। जिससे सच्ची मोहब्बत हो और उसके दिल में किसी और की जगह बनते देखकर दुख होता है, आंसू आते हैं, बेचैनी होती है, मगर लब से आ नहीं निकलती। अगर ऐसी जलन सिर्फ मोहब्बत में महसूस होती है तो मुझे रोमान को एमी के साथ देख के ये जलन और तकलीफ क्यों होती है? मायर से तुम अपना कोई भी दुख और तकलीफ कहते वक्त हमेशा झिझकती रही। अगर तुम उससे मोहब्बत करती तो तुम उसके कंधे से लिपट के रो पड़ती। सिर्फ वही क्यों याद आता है? क्या मैं रोमान से नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
बाबा की जान, शाबाद की आन बान। मेरा दिल गवाही दे रहा था आज तुम्हारा फोन जरूर आएगा। जी वो जल्दी बताओ, जल्दी जाने बाबा, उन तीनों लड़कियों में से वो कौन है? शाह बाबा, उसका नाम एमी है।